राधे कृष्णा मित्रों और मित्राणियों। तो कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? आई होप आप सभी की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। एंड ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यार, तो कम्बल में अंदर ना जाओ और पढ़ाई करो। तो इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग व्हाट आई स्टडीड टुडे एंड द स्ट्रेटजी आई एम फॉलोइंग फॉर नीट 2026। तो टू बी वेरी प्रैक्टिकल, अभी ना सिर्फ नीट के लिए 125 दिन बचे हैं, जो कि 4 मंथ के करीब हैं। और अगर हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए MBBS में, मतलब मेडिकल कॉलेज चाहिए गवर्नमेंट, तो उसके लिए हमारे 590 के ऊपर नंबर आने चाहिए। मान लीजिए 600, मतलब 600 प्लस नंबर आने चाहिए। और उसके लिए हमें डेली 10 घंटे से ऊपर पढ़ाई करनी है। अब मैंने 10 घंटे क्यों नहीं करे, क्योंकि यार प्रैक्टिकली हम लोग स्टार्टिंग में ऐसे 12 या 13 घंटे नहीं कर देंगे ना, तो 10 घंटे प्लस करनी है। और 10 घंटे का मतलब ये नहीं कि 10 घंटा 1 मिनट, ना वो तो बढ़ जाएगा ना धीरे धीरे, एक साथ तो नहीं बढ़ेगा। और तो अब देखो, सबसे पहला सवाल, इज़ वन शॉट इनफ फॉर नीट? तो मेरा मानना है यस। मैं मतलब बेसिकली मैं फिज़िक्स को छोड़ के केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मैं वन शॉट से ही कवर करने वाली हूँ, क्योंकि क्लियर हो जाता है यार। जो चैप्टर नहीं क्लियर होंगे उसे लॉन्ग लेक्चर से कर लेंगे, बट एक ट्राई तो कर सकते हैं ना वन शॉट से। अभी जो टाइम चल रहा है, अगर मैं लॉन्ग लेक्चर लेने बैठूँगी तो नहीं हो पाएगा। और कुछ ना होने से अच्छा है कुछ हो जाए, तो वो बेटर रहेगा ना। तो वन शॉट से हो सकता है, अगर हम वन शॉट देखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। तो दूसरा सवाल आता है, कैन आई रीच माई ड्रीम स्कोर फ्रॉम ज़ीरो? जैसे मैं बताती हूँ, अभी कुछ लोग होंगे सोचे होंगे हम ज़ीरो पे हैं क्या, हम मतलब 550 या 600 जो मतलब बेसिकली स्कोर होता है डिसेंट सा, उस पर पहुँच जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है यार, देखो जीरो से रहना, जीरो पे रहना मुश्किल नहीं होता, जीरो पे रुक जाना वो ज़्यादा खतरनाक होगा। कि हम जीरो पे हैं, ट्राई करेंगे शायद 10% पे पहुँच जाए, बट अगर हम जीरो पे ही रह गए तो वो ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाएगी। तो इसीलिए स्टार्ट तो करो। और वैसे भी कोई ज़ीरो पे नहीं होता, अगर तुम ड्रॉपर हो या फिर 11th-12th के, कोई ज़ीरो पे नहीं रहता है। तुम्हें कुछ चैप्टर होंगे जो तुम्हें आते होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छे से आते होंगे, बस एक रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो कोई ज़ीरो पे नहीं होता। और फालतू में कि कैन आई क्रैक नीट इन 4 मंथ, ये सब स्ट्रैटेजी बंद करो देखना। स्ट्रैटेजी में मतलब यार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और ये मैं बता रही हूँ इसलिए नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर पाई हूँ ज़िंदगी में, बट एक्सपीरियंस है यार। ये ना स्ट्रैटेजी वीडियो देख के तुम बार बार जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। मतलब मैंने आज स्ट्रैटेजी वीडियो देखी, उसमें बोले हैं कि जीरो से कैसे स्टार्ट करना। मैं अगर 5% पे भी हूँ तो वो सब छोड़ के मैं फिर से जीरो से स्टार्ट करूँगी। और जितना मैं 5% पे पहुँचने के लिए जितना टाइम लूँगी, और मैं अगर उसी वक्त 5% से आगे बढ़ने की कोशिश करती तो शायद मैं 15 पे पहुँच जाती। अरे यार 10 पे पहुँच जाती, 15 पे पहुँच जाती। इसीलिए जीरो पे मत मानो, और जैसी गाड़ी चल रही है चलने दो उसे दोबारा से स्टार्ट ना करो, ये मेरा मानना है। तो अब और दूसरे सवाल पे आते हैं, व्हाट इफ़ आई फील डीमोटिवेटेड और ब्लैंक? तो यार मैं भी डीमोटिवेटेड फील करती हूँ, और मुझे ना ओवर थिंकिंग होने लगती है, फिर मेरा दिन वैसे भी वेस्ट होने चालू हो जाते हैं। तो मैं बेसिकली फॉलो करती हूँ, मैं ड्राइंग करती हूँ। अब मैं ड्राइंग करना स्टार्ट कर दी हूँ। मैं ड्राइंग करती हूँ, और ये अभी से नहीं है, मैं बहुत पहले से करती हूँ। मैं ड्राइंग करती हूँ, जैसे मुझे लग रहा है अब मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, अब मैं इधर उधर सोचना शुरू कर देती हूँ, तो मैं चुपचाप हेडफोन लगाती हूँ, ईयरबड लगाती हूँ और गाने सुनने लगती हूँ और ड्राइंग करती हूँ। और ड्राइंग ऐसा नहीं है कि यार बहुत ज़्यादा करती हूँ, कभी कभी तो मैं आधी ड्राइंग करती हूँ आधी छोड़ देती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ। एक सेकेंड में दिखाती हूँ ड्राइंग अपनी। ये तो ये देखिए मैंने ड्राइंग की थी, मतलब अभी की नहीं है, जब मैं बहुत ज़्यादा, देखिए इसमें बहुत ही सिंपल है। तो
बस आगे नहीं दिखाऊंगी, इतना ही देख लीजिए। और मैंने बहुत सारी ड्राइंग की हैं, जो कि कुछ ऐसी भी हैं जो रखी हुई हैं, ऐसे मैंने मतलब रखा था। और ये देखिए काफ़ी सारी हैं, तो आप लोग भी ऐसे फॉलो कर सकते हो, मतलब ड्राइंग करिए। या फिर कुछ लोग होंगे जो एक्सरसाइज करते हो, जैसे मुझे ना बीच में कैलिस्थेनिक्स बहुत पसंद आई थी, मुझे करना भी आ गया, मतलब मैंने स्टार्ट भी किया था और मैं अभी भी कर रही हूँ। तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ स्किल सीखना चाहते हैं वो करिए, बस आप अपने आप को टाइम तो देना स्टार्ट करिए यार। कुछ ना करने से अच्छा होता है कुछ करना, तो स्टार्ट करिए। जब आपको डिमोटिवेटेड फील हो तो आप अपनी हॉबी पे जाइए। और ऐसा नहीं होता कि पढ़ना अच्छा नहीं लगता, पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है यार। कुछ कहते हैं ना कि इंटरेस्ट जगाओ, इंटरेस्ट तब जगता है जब उस पे हम लोग कुछ बेटर कर रहे हो। जैसे अगर हम फिज़िक्स का एक चैप्टर पढ़ा मैंने, और उसके मैंने क्वेश्चन कर लिए और क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो गए, तो हमें अलग से एक वो होता है ना, अंदर से फीलिंग आती है यार अब हो जाएगा मेरे से। तो मुझे उस फिज़िक्स से डर नहीं लगे ना ही उस चैप्टर से डर लगेगा। लेकिन अगर उसी वक्त मेरे स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए तो मैं आगे बढ़ना ही नहीं चाहूँगी, क्योंकि यार मुझे लगेगा कि फिर हो ही नहीं रहा है। तो उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट जगाओ, थोड़ी देर रेस्ट करो फिर वो स्टार्ट करो। तो उस रेस्ट में फ़ोन ना देखो, स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम करो, इस फ़ोन ना देखो। तो ऐसे ही अब फ़ोन ना देखो, आराम से आप जो जो जिसे म्यूज़िक पसंद है वो आराम से गाने सुने, जिसे मतलब एक्सरसाइज वगैरह करने में का शौक़ है वो एक्सरसाइज करे, कुछ नया सीखना है वो सीखो, लेकिन फालतू में टाइम वेस्ट ना करो। और डिमोटिवेटेड होने से कुछ नहीं होगा और कोई तुम्हें मोटिवेट करने भी नहीं आने वाला। तो ये बस इस क्वेश्चन का इतना ही है। और रही बात हाउ टू स्टार्ट, पेन लो, कॉपी लो, एक चैप्टर लो और शुरू कर दो, बस इतना ही करना होता है। कोई प्लान बनाने की ज़रूरत स्टार्टिंग में नहीं होती है। और रही बात मेरी स्ट्रेटजी की, तो मैं बेसिकली फ़िज़िक्स सलीम सर से करूँगी लॉन्ग फिज़िक्स, क्योंकि यार कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का होता है और फिज़िक्स बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं हम, तो मुझे फ़िज़िक्स लॉन्ग लेक्चर से ही मैं प्रेफर करूँगी। और अगर जो चैप्टर मुझे जैसे आ रहे हैं तो मैं उसे शॉर्ट में कर लूँगी, लेकिन मैं लॉन्ग मैक्सिमम चैप्टर मैं लॉन्ग से करने वाली हूँ, कर रही हूँ, करने वाली नहीं, मैं कर रही हूँ। और बायोलॉजी मैं वन शॉट से करूँगी प्रचंड 2025 विपिन सर से, क्योंकि उसमें विपिन सर ने जूलॉजी भी पढ़ा रखी है और बॉटनी के लिए भी मैं विपिन सर से ही करूँगी। और केमिस्ट्री मैं पंकज सर से, जो उनका ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पे, मैं उससे करने वाली हूँ। और बस 3 ही सब्जेक्ट होते हैं वो मैंने बता दिया। अब देखो फिज़िक्स मैं लॉन्ग लेक्चर से करने वाली हूँ, बायो और केमिस्ट्री में वन शॉट से। और पंकज सर के करीब मतलब एक जैसे नोमेनक्लेचर में है हमको लगता 4 या 5 लेक्चर, और वो भी 1-1 घंटे के हैं, तो वो हो जाएगा ऐसे। अगर मैं वो पूरा लॉन्ग लेक्चर लेने गई ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और उतना कुछ होता भी नहीं है, और मुझे इसमें समझ में भी आ रहा है, तो मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। अब बात करते हैं मेरा डेली शेड्यूल या मैं कैसे पढ़ती हूँ। यार देखो ये शेड्यूल मेरा फिक्स नहीं है कि मैं 6 बजे उठ गई ना, 6 बजे से 11 बजे तक, ये कभी कभी ऐसे ऊपर नीचे भी हो जाता है ना। मैं कभी कभी 7 बजे से पढ़ना बैठी, तो ये नहीं कि मैं 11 बजे उठ जाऊँगी ना। अगर मैंने फ़िज़िक्स में लिया है कि मुझे आज फ़िज़िक्स में इतना कंप्लीट करना है, तो मैं उसका ना 50% प्लस कंप्लीट कर लूँगी, तब मैं उठूँगी। तो सबसे पहले मॉर्निंग में स्टार्टिंग में ये शेड्यूल फिक्स होता है, मतलब कि मैं मॉर्निंग में क्या करने वाली हूँ, आफ्टरनून में क्या करूँगी, इवनिंग में क्या करूँगी, ये फिक्स होता है। बस टाइमिंग फिक्स नहीं होती। टाइमिंग उसकी वजह मतलब जो टाइमिंग होता है वो सिर्फ टारगेट से फिक्स होता है। तो मॉर्निंग में मैं फ़िज़िक्स करती हूँ, फ़िज़िक्स का जो लेक्चर लेना होता है या रिवीजन करना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वो सब करती हूँ। आफ्टरनून में बायोलॉजी में जितना भी करना होता है वो मैं करती हूँ। और 4:30 से 6:30 बजे तक मेरा खुद का टाइम होता है, रिलैक्स करती हूँ। जैसे मैंने बोला ना मुझे कैलिस्थेनिक्स बहुत पसंद है, तो मैं उसकी स्किल सीख रही हूँ और काफ़ी सारी स्किल आ भी गई हैं मुझे, तो मैं वो करती हूँ। और थोड़ा सा बहुत एक्सरसाइज, और जैसे मैंने बताया मैं ड्राइंग भी करती हूँ, तो मैं ड्राइंग भी करती हूँ। और बस फैमिली टाइम, इसमें मैं यही करती हूँ, कोई पढ़ाई नहीं, कमरे में आती भी नहीं हूँ अपने। और इवनिंग में मैं केमिस्ट्री करती हूँ और रात तक केमिस्ट्री करती हूँ।
बस। और रात में सोने से पहले मैं एक बार शॉर्ट नोट रिवाइज कर लेती हूँ फिज़िक्स के, क्योंकि यार फॉर्मूला भूलने का डर रहता है ना। और रही बात मेरे रिवीजन की, तो जैसे मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मैं उसका रिवीजन कैसे करूँगी? तो रिवीजन मैं ना पहले तो शॉर्ट नोट फिज़िक्स में मैं शॉर्ट नोट बना रही हूँ, और बेसिकली मैं सोच रही हूँ कि ऑर्गेनिक में भी बना लूँ, क्योंकि उसमें रिएक्शन वगैरह समझ में मतलब याद करने में इजी रहेगा। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स में मैं रिवीजन का लेक्चर लेती हूँ एडुनिटी से, और उसी से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेती हूँ। और रिवीजन लेक्चर लेती हूँ और रिवाइज करती हूँ। और केमिस्ट्री में और बायो में मैं एनसीईआरटी और नोट्स से ही प्रेफर करती हूँ, उसमें कोई लेक्चर नहीं लेती, लेकिन फ़िज़िक्स में मैं लेक्चर लेती हूँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कैसे करती हूँ? तो फिज़िक्स के लिए मैंने एडुनिटी पे ना क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, माना वो जेई के हैं, लेकिन यार देखो फिज़िक्स केमिस्ट्री वो सॉरी क्या बोलती हूँ मैं, देखो जो नीट का क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, मतलब अगर हम क्वांटिटी देखें तो बहुत कम होते हैं, और जेई में क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो मैं वही कर रही हूँ। और यार देखो लास्ट टाइम मैंने पेपर देखा 2025 का, अगर पेपर दिया होगा या देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि पूरा ऐसे पलट दिया भाई, जज्बात ही पलट दिए, कोई अब नीट और जेई का ऐसा नहीं रह गया। तो इसलिए मैं ऐसे ही प्रेफर कर रही हूँ फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जेई के भी करूँगी और उसके भी करूँगी, नीट के भी। अब जेई की करूँगी क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी ज़्यादा होती हैं, और नीट की करूँगी ताकि मुझे पता चले कैसे क्वेश्चन फंसते हैं, मतलब कहाँ से और कैसे, इसलिए। और केमिस्ट्री में मैं किम शिक्षा एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से करती हूँ, वहाँ पे भी वो बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, अच्छा लगता है, वो कर लेती हूँ और पीडीएफ भी मिल जाती है। और बायो से मैं बायो एटीज़ से करती हूँ, उसमें भी टेलीग्राम पे चैनल है, और हमको लगता है यूट्यूब पे भी आई थिंक, बट यूट्यूब का नहीं पता, लेकिन टेलीग्राम पे है। इसमें भी पीडीएफ मिल जाएंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस के चैप्टर वाइज, और मॉक टेस्ट के भी मिल जाएंगे, तो ऐसे मैं कर लेती हूँ। और इसमें जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में है ईयर वाइज मिल जाते हैं कि 21 22 ईयर वाइज मिल जाते हैं, और उसके बाद फिर दोनों शिफ्ट के मिल जाते हैं, तो ये यहाँ से करती हूँ। अब बताती हूँ मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ लिया है क्या? तो हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन की ली है AITS, और वो अभी जो बैच चल रहा है मेरा यकीन 2.0, उसके भी मैं टेस्ट दूंगी, अभी नहीं दे रही हूँ मैं दूंगी। और मैंने AITS दिया है एक, आई थिंक नवंबर में था, शायद नवंबर में ही था ना, हाँ नवंबर में ही था, 2 या 3 को, कब था? अरे यार था, मैं भूल गई डेट उसकी, था। तो मैं बताती हूँ, यार मैंने ना लिखा हुआ था, उसका सिलेबस देखा था, तो मैंने वो दिया था टेस्ट, तो उसमें मेरे को बताती हूँ मेरे कितने नंबर आए थे तो मैं वो बाद में बताती हूँ मैं कितने नंबर आए थे। और मेरा दूसरा AITS जो है वो 18 जनवरी को है, और ये सिलेबस है, फिज़िक्स में 3 चैप्टर हैं, बायो में 4 हैं, और केमिस्ट्री में 2 हैं, तो ये सब आने वाले हैं। और मैं बैच का भी टेस्ट दे रही हूँ, और 18 से मेरा मतलब उस 18 से AITS है, तो वो भी मैं ऑफलाइन ही दूंगी जाके। तो मैं बताती हूँ ना, तो यार देखो मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ किसी भी चीज़ के, मतलब आप सोचो कि मैंने इतना कैसे बोल दिया, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बोला है। और मैं ना ही यूट्यूबर हूँ एक, ना ही कोई टीचर हूँ, ना ही एक सक्सेसफुल, यानी कि मैं जैसे कि मेरा नीट निकल गया हो तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, नहीं है, बट जितना है मैंने वो शेयर किया। तो अभी बात करते हैं कि मैंने आज क्या क्या किया है। तो ये देखिए फटाफट मैं बताती हूँ, मैंने नोमेनक्लेचर कर लिया है, और इक्विलिब्रियम भी कर लिया है, फ्लूइड नहीं हो पाया मेरा, ना ही इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, और न्यूरल कंट्रोल मैंने रिवाइज भी कर लिया, और इसकी NCERT पढ़ ली। और SHM के मैंने सोचा था शॉर्ट नोट बनाएंगे, बट अभी थोड़े बने नहीं हैं, और मैं बनाऊंगी, अभी बनेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।